कि आप जानते ही हैं कि यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी पेट का 2020 का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करें दोस्तों। आज मैं आपको उस फॉर्म के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कैसे ऑनलाइन करें। तो दोस्तों देरी ना करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। तो देरी ना करते हुए, अगर तो चलते हैं पहले एक सबसे पहले अपने मोबाइल में, अपने एंड्रॉयड या सिस्टम में अपना पहले एक कोई ब्राउज़र खोल लेते हैं और ब्राउज़र में इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म खोल लेते हैं। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा दोस्तों कि ये कह रहा है। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा दोस्तों। तो जब वही हम करेंगे, तो जब आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा तो इसमें आपको सबसे पहले ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसके बाद हम जब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे पहले नंबर पर, तब हमको एक अगला जो इंटरफेस दिखाई देगा वो इस तरीका का आ जाएगा। तब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अप्लाई यूजर इंट्रोडक्शन, आपको तीन ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अप्लाई। अगर आप व्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो इस पर जो फॉर्म करने का अप्लाई कैसे क्या किया है, सारा मटेरियल दिया है, आप चेक करने की रिक्वायर्ड नहीं। तो हम सीधे चलते हैं आगे। जब हम आगे चलेंगे तो अप्लाई पे जब हम क्लिक करेंगे, जब हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो फिर सीधे हम डायरेक्ट एक इंटरफेस दिखाई देगा। तो इस पर ये कहेगा कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एक बटन आइकन दिखाई देगा, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। तो इसमें आपको सिलेक्ट करवाएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट का। ऐसे यहाँ पर कहने का मतलब, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी कोई आयोग में अगर पहली बार हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट यस करें। अगर नहीं है, अगर ने आपने पहले अभी नहीं किया है तो हम इसमें नहीं किया है तो नो करके प्रोसेड कर देंगे। अगर जैसे मान लो कि हमने इसमें प्रोसेड, तो हम प्रोसेड पे क्लिक कर देंगे। तो फिर दोस्तों प्रोसेड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आपको। यहाँ पर आई डिक्लेयर्ड लिखना होगा, तो यहाँ पर आई एक्सपेक्ट पर चिट लगा देंगे और सीधे आगे बढ़ जाएंगे आई एक्सपेक्ट करके। तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल होने के लिए आपको आ जाएगा। तब जब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा कि जब सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई देना है कि क्या करना है। ये मैं आपको थोड़ा ईजर से बड़ा कर दूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम भरना पड़ेगा और या फादर्स नेम या मदर्स नेम, और यू आर डोमिसियल, तो ये सारा आप फिल कर लेंगे। तो ये यू आर डोमिसियल, आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों ये आप यूपी से जब बिलोंग करेंगे तो आप यस लिख देना है यहाँ पर। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट, यू आर डिपार्टमेंट ऑफ द फ्रीडम, ये आप हैं तो यस, और नहीं है तो नो कर से चलते आएंगे। ऐसे ही आपको सारी कंडीशन करनी है। तो इसी तरीक़ा से जब हम चलेंगे आगे तो एक इंटरफेस आगे और डिटेल, सारी डिटेल आपकी मांगी गई है यहाँ पर। तो जो भी आप डिटेल भरेंगे तो ये चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या है इसमें। तो यहाँ पर सबसे, और ये जब कहेगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन 12th पास होना अनिवार्य है इसलिए, ठीक है। और 18 से लेकर 40 साल तक एज बाउंडेशन दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप 18 साल से करके और 10 पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश अगर आपने बोर्ड किया है तो हाई स्कूल से, आप हाई से कौन से वर्ष में कितने में क्या किया है, ग्रेड, अगर कोई, अगर आप सीबीएसई थे तो ग्रेड लाते हैं तो ग्रेड लगाएंगे, अगर नहीं है तो नो करके ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क आप कितने लाए हैं तो वो कर देंगे। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम चूज कर लेंगे और डाल देंगे। अगर अगला फेस आता है तो जब आएगा तो वो कहेगा कि यहाँ पर दो आते हैं कि आप एडिशनल भी दे सकते हैं। एडिशनल में क्या कर सकते हैं कि आप अगर बैचलर किया है तो बैचलर की यहाँ पर बोर्ड कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, रोल नंबर, पासिंग बस, और यहाँ पर आपको देख रहा है कि ऑप्टेन मार्क कितने कितने में से लाए हैं आप, तो आप कर सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से आप जब फिर पूरा कर लेंगे तो यहाँ पर एक कैप्चा मांगेगा दोस्तों। जब यहाँ पर एक कैप्चा मांगेगा तो आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड भर देंगे जो आपको सही से भरना है, और जब भर देंगे तो इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों कुछ देर बाद आपका यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर जब आप दिखाई देगा तो दे रहा होगा कि जब यहाँ पर क्या दे रहा है कि यहाँ पर आपको सक्सेस वो रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन क्या है वो देखिए, रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पर जब होगा स्लिप तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो अगला जब हम कंडीशन करेंगे आपको चेक कर लेने होते हैं कि क्या नाम है यहाँ पर, देखिए इसका, ठीक है ना। तो ये श्याम जो भी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कौन से बिलोंग करते हैं सारे आपने वहाँ पर भरे हैं ना फिल्म। तो ये सारे इंटरफेस आते हैं वहाँ पर। तो अगला जो ही वही आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि क्लिक टू हेयर, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे अपने सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तब
एक अगला इंटरफेस दिखाई देगा, वो इस तरीका का आएगा दोस्तों। जब वो तो यहाँ पर फ़ोटो आपको साइन करने होंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जब आप सिलेक्ट फ़ोटो करेंगे, सिलेक्ट फ़ोटो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक फाइल ब्राउज हो जाएगी। वहाँ पर अपने जितनी फ़ोटो है अपने लगा साइज़ का लगा सकते हो। इसमें साइज़ किया है कि 3.5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक दोस्तों, और 30 KB और 50 KB में होने फ़ोटो होना चाहिए। 50 KB में आपका और 30 KB में इसका आपकी सिग्नेचर होने चाहिए। तो अपलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो कुछ अलग आपको दिखाई देगा। तो इसके बाद जब आप अगला नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर कंटिन्यू पे चले जाएंगे। कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद सीधा आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा कि फीका, ठीक है ना, अपलोड हो जाएंगे। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट व्यू यस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आ जाएगा यहाँ पर प्ले, ठीक है ना। तो ये आप फिर चेक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा यहाँ से, तो जब हम करेंगे तो अगले आपको सारा ब्यौरा आ जाएगा जो जो आपने यहाँ पर की है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक आता है कि यहाँ पर जब एज, जो आप कोई भी एज कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते, सर्टिफिकेट जो एज कंपल्सरी है यहाँ पर, ठीक है ना, तो अनिवार्य है। तो वहाँ पर आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड में जो भी आप डेट ऑफ बर्थ होगी सो, और सर्टिफिकेट आधार कार्ड का नंबर, और यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करेंगे तो यहाँ पर दोनों कोई भी लगा सकते हैं। तीन, एक तो अनिवार्य है कास्ट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो फोटो सहित, वो अनिवार्य है। तो इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और इनमें विकल्प में से एक कोई लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जब आएगा तो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट कंडीशन पे जब आएगी तो यहाँ पर आपकी डिटेल भरी जाएगी सारी। जैसे यहाँ पर नेम, सीरियल नंबर, तो यहाँ पर जैसे मेरा नाम मोहन कुमार है तो मोहन कुमार ये सारा भरा हुआ है, तो ये सारा मैंने भरा के दिया है। तो यहाँ पर डिटेल, तो यहाँ पर अगर आपकी ये सेम डिटेल यहाँ पर एज सेम डिटेल कर देंगे तो वो सेम आ जाएगी। फिर यहाँ पर आई हैव क्लियर एक्सपेक्ट यहाँ पर यस कर देंगे, तभी आप यहाँ पर प्रीव्यू देख पाएंगे। तो जब हम यहाँ पर प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा, तो इंटरफेस आएगा। तो वो फिर यहाँ पर वही सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फिर दिखाई देगा, फिर आपका वही व्यू प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपका क्या मिस्टेक है। आप चेक कर सकते हैं इसको, अगर आपको गलत है तो इस पर बैक जाके और आपका सही कर सकते हैं। तो वही फिल करनी, अगर आपकी सही है वेरिफिकेशन है तो यहाँ पर आप वेरिफिकेशन कोड डाल सकते हैं। ये कोड डालकर यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे सबमिट पर। तो दोस्तों जब सबमिट पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, अगले जो फी के लिए आएगा। तो वो यहाँ पर रेस्पेक्ट कहेगा कि अगर आप बिलोंग करते हैं किसी से, अगर आप एस सी समुदाय से हैं तो आपको 95 रुपये लगेंगे। अगर आप OBC और जनरल से हैं दोस्तों तो आपका 85 रुपये लगेगा यहाँ पर। तो 85 जो भी हैं आप देख लेंगे, अपनी कैटेगरी चेक कर लेंगे तो आप चेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट पर जब आएंगे तो नेक्स्ट पर क्या होगा कि पे फी के आएगा। तो यहाँ पर आई हैव ओके जब आप करेंगे तो यस करना पड़ेगा। आई काइंड अटेंशन वो पूछेगा, परमिशन देने के लिए डिटेल है ना, तो आप डिटेल भर सकते हैं। तो नेक्स्ट जब आएगा तो यहाँ पर जब खुल जाएगा तो आपका एक रिक्रूटमेंट आ जाएगी, तो यहाँ पर क्लियर कर लेंगे प्रीलिमिनरी, यहाँ पर आपकी रेस्पेक्ट फीस, इसको आप क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। तब इसके बाद जब यहाँ पर एक आता है, ये देखिए यहाँ पर ही जो दिक्कत आती है बच्चों को कि यहाँ सर फीस नहीं कट रही है बस। तो यहाँ पर एक आता है, यहाँ पर ये आइकन आता है हाथ का। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो सिंपल एस होता ना उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यह एक डार्क कलर का हो जाएगा। तो इस तरीका का आपका इंटरफेस जब आएगा और पे के प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये प्रोसीड आ जाएगी। तो ये डिटेल आपके भर जा रहे हैं, जैसे मोहन कुमार, श्याम कुमार है ना, तो इस तीन ही में जब मैं करवा रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा। तब जब आप इस तरीका का करेंगे तो स्टेट बैंक से आप चुन लेंगे, स्टेट बैंक बॉम्ब्स के नाम से। जब इस पर करेंगे तो प्रोसीड आप डिस्पोजिशन पे करके थोड़ा आगे जब हम बढ़ेंगे दोस्तों तो इस तरीका का इंटरफेस आएगा, आपको दिखाई देगा नेटवर्किंग। यहाँ पर अदर स्टेट जो भी बैंकिंग है आपको किससे अपना नेट बैंकिंग कर सकते हैं। SBI बैंकिंग योनो से करेंगे कि दोस्तों यहाँ पर अदर बैंक के लिए 6 रुपये चार्ज है। यहाँ पर SBI डेबिट कार्ड्स है और SBI है, यहाँ पर अन्य बैंक है, UPI से भी कर सकते हैं, SBI ब्रांच से कर सकते हैं। जब भी आप इससे करेंगे तो आपको कोई भी एक बैंक सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं मान लो कि आपको स्टेट बैंक से कराना चाह रहा हूँ, तो स्टेट बैंक जब करेंगे तो आपको कुछ एक इंटरफेस चुनकर आप करेंगे। तो यहाँ पर SBI योनो पर क्लिक पर करके यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम कन्फर्म करेंगे तो कन्फर्म करके प्रोसीड आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो इसके बाद जब कंफर्म करने के बाद एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा जो आपके अकाउंट की डिटेल मांगेगा जिससे आप पैसे काट रहे हैं। तो जब दोस्तों इसमें क्या है कि कार्ड नंबर, ठीक है, यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना है और जो भी है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका कार्ड नंबर डालना है। ये मैं आपका गुप्त रख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ कार्ड पहले आपका नंबर कार्ड नंबर वीज़ा से डालना है, ठीक है,
तो कार्ड नंबर डालना है और इसकी एक्सपायरी डेट डालनी है और आपका होल्डर नाम जिस नाम से आप कटवा रहे हैं जिस कार्ड से, और उसका CVV डालना ही रहा है 3 अंक का जो भी होता है। और इसमें जब प्रोसीड कर देंगे ठीक है ना, तब भी आप दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पर अपना अकाउंट कार्ड नंबर दिखा दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास CVV और OTP आएगा। तो किसी के पास जब पैसे कटते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जब आप सारी डिटेल फिल कर देंगे तब आपको यहाँ पर एक से पे करना होता है। पे के जब बटन पर आप प्रेस करेंगे तो थोड़ा कुछ इस तरीका का आपका इंटरफेस आएगा। जब वो OTP आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है तो उस पर OTP जाएगा दोस्तों। जब OTP जाएगा तो आप जब इस OTP को डालेंगे तभी यहाँ पर मेक ए पेमेंट पे जाएंगे। अगर आपका OTP नहीं आता है तो दोस्तों रिसेंट OTP द्वारा क्लिक कर देंगे तो आपका रिसेंट OTP आ जाएगा दोस्तों। अब जब आप करेंगे तो फिर पेपर तो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा कि SBI मेक ए पेमेंट सक्सेसफुली। तो दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली लिख कर आएगा। अगर सक्सेसफुली नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों फेल्ड लिख कर आएगा। और देखिए यहाँ पर मेरा पैसा इस टाइम को कट गया है ठीक है ना, 23 मई 2000 इतने में कटा हुआ है दोस्तों। तो जब भी मेक स्टेटस पे आप जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जब आएगा तो आपका ये पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट की रसीद आ जाएगी। कैसे में गए, परीक्षा में गए, कितने गए, मोहन कुमार, ये आपकी बैंक ID हो जाए। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट कह रहा है यहाँ पर। जब आप यहाँ तो फिर इस करेंगे तो यहाँ प्रिंट भी ले सकते हैं इससे, यहाँ पर प्रिंट रिस्पेक्ट लग सकते हैं। अगर प्रिंट रिस्पेक्ट लेकर आप क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मेक ए प्रोसेस ए सबमिशन यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। जब आपके पास इस तरीका क्या आएगा तो आपका एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए आ जाएगा। तो आप यहाँ से प्रोसीड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा। जब हम चलते हैं तो इस तरीका के 4 सेटअप और 5 लास्ट कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। फिर इस तरीका का आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरीका का जब आएगा तो आपको यहाँ पर देखिए अपना फ़ोटो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ समझो आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। तो जब इस तरीका का आप डिटेल सारी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी कोई मिस्टेक हो जाती है दोस्तों तो फिर हम आगे जब जाएंगे, मिस्टेक होने के बाद भी आप क्या करेंगे, जब आगे आकर के भी ये पूरा सारा आप चेक कर सकते हैं। मान लो स्टेटस करेंट वो चेक कर रहा है तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ ऐसा आएगा तो आपका सबमिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, यही हमारा एप्लीकेशन है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये सबमिट हो जाएगा आपका। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारा मोटिवेशन लाइक भी करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।